हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग्स में बताया आपने कि मैं हर चीज़ अपडेट करूँगा, डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग डालूँगा। तो जैसे मैंने बताया था, मेरे गांव में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे विष्णु भगवान का यज्ञ चल रहा है, उसके रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स डाले हैं। सो जो लोग मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनको पता होगा, मैंने पिछले ब्लॉग्स में ये सारी डिटेल्स डाली थी। और अभी वहाँ पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं रात को, जैसे कृष्ण लीला चल रही है। तो रात को उन्होंने रोल प्ले करा कंस का, जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और वो वहाँ से कैसे निकले थे, और कंस उनको मारने के लिए कैसे शूर्पणखा को भेजता है जहाँ, और राक्षसों को भेजता है वहाँ पे। सो उसके रिलेटेड मैंने रात को वीडियो रिकॉर्ड करी। लगभग 2.5 घंटे का शो था और मैंने वो सारा रिकॉर्ड करा था। और उसमें से जो मेन पार्ट्स हैं, कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स हैं जो इसमें अच्छे रोल प्ले हुए थे, वो मैंने आप लोगों के लिए एडिट करके सारे लाए हुए हैं। सो ये ब्लॉग उस पर रहने वाला है। सो जो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखें, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी अच्छे रोल प्ले हुए हैं उसमें। सो आई होप आप सबको पसंद आए। बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, 2 दिन से ना मिले मुरारी, अरे 2 दिन से ना मिले मुरारी। जय अरे वाह, सभी दरबारी मंत्रीगण, सभी सेना नायक, कोषाध्यक्ष, सभी उपस्थित गण हैं। मगर सभा मन कुरंजन, मृगा मन वस्त्र है, और सब मौजूद यहाँ एक विदूषक की ही भाषा है। क्या बात है? महाराज अभी आया नहीं है। बुलाओ उसे। जो है प्यार। ए दीवान जी, अरे जल्दी से आओ, महाराज याद कर रहे हैं। आइए। ए भाई, क्यों चक मचा रखी है? घर पे जाते घरवाली नहीं सोने देती है, यहाँ तो तुम लोग नहीं सोने देते हो। हमारा जो बच्चा है ना टिंकू, जब तक 1 गिलास दूध नहीं पी लेता है तब तक वो स्कूल नहीं जाता है। तो क्या हमारे घर में एक भैंस थी, उसने दूध देना बंद कर दिया और मेरे बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया। बड़ी समस्या हो गई। हमने कहा इधर भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, उधर बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया। हम परेशान हो गए और महाराज जी के पास गए। जो क्या नाम है महाराज जी का? हाँ, वही पहुंचिए आप। पूज्य महाराज जी के पास गए। हमने कहा महाराज जी, हमारी समस्या है कि हमारी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, हमारे बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया। तो महाराज जी ने हमको 2 ताबीज बना के दिए। बेटे, ये छोटा वाला ताबीज बच्चे के गले में बांध देना, बच्चा स्कूल जाना चालू कर देगा, और ये बड़ा वाला ताबीज है भैंस के गले में बांध देना, भैंस दूध देना प्रारंभ कर देगी। अच्छा, हम उन दोनों ताबीजों को घर पे लाए। गलती से क्या हुआ, बड़ा वाला ताबीज तो हमने बच्चे के गले में बांध दिया और छोटा वाला ताबीज हमने उस भैंस के गले में बांध दिया। भैंस स्कूल जाना चालू कर दिया और बच्चे ने 10 किलो दूध दे दिया। ये तो अच्छा रहा ना। बड़ी हाँ गाइए, थोड़ा आप स्वर मिलाओगे हमारा व्यास जी? हाँ, मिलाइए। हमारा पकड़ोगे? पकड़िए थोड़ा। आ
वाह वाह वाह। विदूषक, जी सरकार, माई बाप हजूर हजूर। काम तो तुमसे हर घड़ी कुछ न कुछ पड़ता मुझे। जब से शत्रु ने जन्म लिया तब से हुआ झटका मुझे। आपको विदित होना चाहिए जी सरकार। कि मेरी जेल में हुआ पैदा होते ही भाज गया। 10,000 योद्धाओं से फिर से भी वे भाग गया। जिसने मेरी जेल में जन्म लिया, मैंने 10,000 योद्धा जेल के चारों तरफ लगा रखे थे। फिर भी उन योद्धाओं से वो चोरी से जेल से भाग गया। पर वो गया तो कैसे गया? महाराज, अरे जी अरे टूटी थी न जेल, न ताला ही खुला, फिर भी दुश्मन निकल गया। क्या खोटे भाग्य हमारे थे जो उल्टा ही पाशा पलट गया। हम उसका वध करना चाहते थे, पहरा दे रही थी, दे रही थे, हमारी घरवाली भी दे रही थी साथ में। जेल का ताला भी नहीं टूटा, जी सरकार। कोई फाटक भी नहीं खुला, तो दुश्मन गया तो कैसे गया? महाराज, दुश्मन निकल गया तो कोई बात नहीं, मगर क्यों निकल गया इसका समझ में नहीं आता है हमें। अरे निकल गया कोई बात नहीं, मगर क्यों निकल गया? दूसरी बात, जी सरकार। 8 में देख के उस कन्या को लेके आई, बड़ी मासूम कन्या, जिस कन्या को मैंने बेरहमी से जैसे ही उसे शिला पर डालना चाहा, वो कन्या अचानक मेरे हाथ से छूट गई और आकाश बारह में जा गई। कहने लगी, युवराज कांश, मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला उस ब्रज में पैदा हो गया है। जी सरकार। ब्रज में पैदा हो गया है, मगर ब्रज छोटा मोटा नहीं है। ब्रज जो है वो 84 कोस का है। 84। बड़े विस्तार में फैला हुआ बोलिए है। बांके बिहारी लाल की। ये भगवान की आरती आ रही है। ये बांके बिहारी जी की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग ठाकुर जी की आरती लेंगे, जो भी मंच पर दान नहीं दे पाते हैं। जिस जगह पर बच्चे का जन्म होता है, वहां पुरुष का जाना वर्जित होता है। जी सरकार। मेरी समझ से सच कहते हैं। वहां कोई वीर तो जा नहीं सकता, कोई योद्धा जा नहीं सकता, वहां तो कोई भी वीरांगना ही जा सकती है। ये तो हमें ध्यान ही नहीं। अगर ऐसा कोई वीरांगना योद्धा इस दरबार में है तो उसे प्रकट किया जाए। ऐ सेवकों, प्रकट किया जाए। हमारे राज्य में ऐसी कौन सी वीरांगना स्त्री है जो हमारे महाराज के दुश्मन को समाप्त करके आ सकती है? महाराज, है? याद आया महाराज, आपके राज्य में ऐसी वीरांगना है कौन है? जो आपके दुश्मन को पछाड़ के आएगी। वो कौन? कौन? जो आपसे संग्राम हुआ था, 7 दिन और 7 रात आपसे संग्राम हुआ था, और वो जीतने में नहीं आई तुम्हारे। और अरे वो धर्म की रक्षा करने आए थे।
महाराज। पूतना, अरे नाम पूतना का सुन के अब हंसी जो मुझको आती है, एक मच्छर को परास्त करने को कहीं गदा उठाई जाती है। मच्छर को मारना बड़ा मुश्किल। 7 दिन और 7 रात पूतना से खम्मा ठोक मैं लड़ता ही रहा। अरे मैं हार गया, चकचूर सूर उसका बल बढ़ता रही। जिस पूतना के साथ मेरा 7 दिन 7 रात घोर संग्राम हुआ था, वो पूतना मेरे जीतने में नहीं आई। जी सरकार। मैं उससे परास्त होने लगा तो मैंने अपने विवेक से उसे धर्म की बहन बना लिया था, क्योंकि वो स्त्री थी, मैं पुरुष था। अगर एक योद्धा स्त्री से हाथ जाए तो बड़ी शर्म की बात है। इसलिए मैंने उसे अपनी धर्म की बहन बनाया था। तो पूतना में तो 10,000 हाथियों का बल है, 10,000 हाथियों का। जी सरकार। तो कहो ऐसा योद्धा वहां भेजने के योग्य है? महाराज जी हाँ। आप तो जानते ही हैं, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और महाराज यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, वहाँ पर स्त्रियां बधाइयाँ होती हैं, मंगलचार होते हैं, वहाँ पर किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है महाराज। तो विदूषक सुनो, जी सरकार। पूतना का जो रूप स्वरूप है वो बड़ा ही भयानक है। पूतना का जो रूप स्वरूप इतना भयानक है क्रीम लगा देंगे, कोई बात नहीं, फेयर एंड लवली, कि वहां के जो ब्रजवासी लोग हैं वो पूतना को देख करके डर जाएंगे और भयभीत हो जाएंगे। पूतना को अपने अपने घरों में प्रवेश नहीं करने देंगे। फिर शून्य नगरी में जाकर के पूतना किससे पूछेगी? महाराज कैसे पता लगाएगी? उसको ब्यूटी पार्लर में ले जाएंगे, चेंज करा देंगे, क्या हो गया उसको चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। बुलाइए बुलाइए उसको, तभी कोई आया यार। जिस समय मेरा और पूतना का संग्राम चल रहा था, उस समय मुझे पूतना ने अपना सुंदर रूप दिखाया था। जी सरकार। मुझे विश्वास है कि उसी सुंदरी रूप से पूतना मेरे कार्य को सिद्ध कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। बुलाओ से। अभी बुलाता हूँ। ए पूतने, पूतने, ए पूतने, कहाँ पड़ी है? ओ क्या खा रही है? लगता है मदरा पान कर रही है। ए पूतने, आओ, महाराज ने दरबार में याद किया है। दरबार मरे पत्थर से टकरा कर कौन है ऐसा योद्धा भला मृत्यु के बीच हमले में आकर सर पर सर कट कट गिरेंगे, ये सर पर सर कट कट गिरेंगे, लहास होगी लहास पर, रक्त के नाले बहेंगे, ये देखना आकाश पर कौन है जिसने मुझे जगाने का साहस किया है? बुआ जी, बुआ जी, दीवान। हेलो हाय भाई, नो लाइफ विदाउट भाई। बुआ जी आपको महाराज ने बुलाया है दरबार में। क्या? हाँ आज हमें हमारे भाई साहब ने बुलाया है। जी। आज भाई साहब पर ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जो आज हमें बुलाया है? चलो हम चलिए चलिए चलिए।
किस लिए थी इंतजारी, क्या है मुझसे काम? भाई साहब मैं आपके लिए प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो। बहन पूछना, तुमको अभी विदित नहीं है। भाई साहब मैंने आपको किस लिए दरबार में बुलाया है? मुझे अवगत कराया जाए भाई साहब कि मेरे शत्रु ने ब्रज में जन्म ले लिया है। क्या भ्राता श्री, आपके काल ने एक जन्म ले लिया है? जी हाँ। लेकिन भाई साहब, अरे काल जिसके तुम स्वयं काल के अवतंस हो, शत्रुओं के वंश के